फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले 2.6 द पास्ट इन द प्रेजेंट स्टैंडर्ड 9 के सभी क्वेश्चन आंसर इंग्लिश वर्कशॉप वार्मिंग अप। तो गाइस, वो सब बढ़ने से पहले हम थोड़ा इस लेसन के समरी की और अपना ध्यान को लगाएंगे। तो इसमें लेसन में होता है कि एक नील नाम का लड़का होता है और उसकी मम्मी होती है, वो उसको बोलती है कि कमरे को साफ़ करने को और अपना बेड तैयार करने को। लेकिन वो बहुत बड़ा आलसी होता है, वो सिर्फ हर बात पे एक्सक्यूज़ देता रहता है अपनी मम्मी को, क्योंकि उसको काम करना नहीं होता जो भी उसकी मम्मी बोलती है। तो उसकी मम्मी उसको एक कहानी सुनाती है और उसको बोलती है कि जब तेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे भी ऐसा सिचुएशन आया था, तो तेरे ग्रैंडफादर की मम्मी ने भी बोला था उनको कि अपना रूम साफ़ कर, और तेरे ग्रैंडफादर ने भी उनको एक्सक्यूज़ दिया था उनकी मम्मी को। तो फिर ऐसे स्टार्ट करते करते वो नील की मम्मी ने नील को पूरा प्राचीन काल में पहुंचा दिया और उसके एंसेस्टर तक लेके गई। 1950 से लेके 1500 टू 100 AD टू फाइनली 3000 BC। तो इतना साल तक उसकी मम्मी ने उसको खींचा और इतना साल तक उसने स्टोरी बनाया पहले के लोग, तेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ऐसा बोल बोल के इतना बड़ा स्टोरी बताया उसको। तो इस स्टोरी में सब स्टोरी जो पता है सब में सेम ही होता है। एक माँ होती है, वो अपने बेटे को बोल रही होती है रूम साफ़ कर और अपना बेड तैयार कर। तो ये लेसन हमको यही सिखाता है कि हमें अपना जो रूटीन है, दिन भर का रूटीन, वो कितना इम्पोर्टेंट है वो हमें समझना चाहिए। और जो हमारा जो टास्क हमको मम्मी या फिर पापा बोलते करने के लिए, या फिर जो काम बोलते हैं वो हमको अच्छे के लिए हमारे बोलते, तो हमें वो करना चाहिए। तो ये लेसन में एक हैबिट बताया गया है आपको कि आपको एक स्मॉल हैबिट आपका कैसे आपको लाइफ अपना जीना चाहिए, वो हाईलाइट किया गया है लेसन में। तो मुझे यकीन आपको ये समरी समझा होगा। तो चलिए गाइस, हम अभी बढ़ते हैं वार्मिंग अप की तरफ। तो इस वीडियो का वार्मिंग अप अभी आने वाला है। तो ये देखिए, वार्मिंग अप आ चुका है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंपोनेंट्स ऑफ प्ले। तो आपको यहाँ पे जो अरेंजमेंट, मतलब बेलो ने कैसे भी लिख के दिया है, यहाँ पे आपको ये सबको एक अरेंजमेंट के रूप में लगाने का है, सभी जो उन्होंने कंपोनेंट दिए हुए प्ले में क्या क्या होते। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन था कि आपको एक प्ले और एक स्किट अपने खुद से तैयार करना है और उसका नाम, सब इम्पोर्टेंस, कैरेक्टर सब लिखना है। तो मैंने देखिए उसका आंसर यहाँ पे दे दिया है और मुझे यकीन है आपको क्लियर आंसर दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट होते हैं, वहाँ पे आके अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी वो फ़ोटो देखने के लिए। तो देखिएगा, हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ वार्मिंग अप के बढ़ रहे। तो उसका था कि प्रेजेंट दिस पॉइंट इन अ फॉर्म रिव्यू। तो यहाँ पे एक आपको रिव्यू लिखने का है। तो अभी ये रिव्यू किसके ऊपर लिखना है? खुद के ऊपर, मतलब खुद से एक रिव्यू लिखने का है और उस पर टाइटल भी उसका देने का है। तो देखिए, मैंने दे दिया था उसका आंसर। तो आगे बढ़ेंगे इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, डायग्राम से आपको देखना है और डायग्राम में से आपको यहाँ पे जो है आंसर लिखने का है कि अनसर्कल द फीचर्स आपको लिखने के। तो आगे बढ़ेंगे हम सेकंड। ये देखिए, तो ये सेकंड है फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो ये आप अल्टरनेट चूज़ करके आप आराम से इसको लिख सकते हैं। देखिए, मैंने तो भी आंसर दे दिया है और सभी आंसर गाइस इसमें करेक्ट आंसर है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी ये 4 आंसर के बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो अल्टरनेटिव होता है फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये देखिए, इसका आंसर ऐसा टेबल में है। तो ये टेबल है जो फिल करने का था, बहुत सारी जगह इन्होंने फिल नहीं किया, तो डाइजेस्ट में मैंने आंसर दे दिया आपको। डाइजेस्ट से देखिए फिल करके सब। और मुझे यकीन आपको क्लियर फोटो दिख रहा होगा, मैंने क्लियर से क्लियर फोटो देने की आपको पूरी कोशिश की है गाइस। तो देखिए, यहाँ पे आ गया आपके सामने और आप लिख लीजिए इसे फटाफट। आप इसको पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए, आखिरी बॉक्स था उसका। और अभी इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इन योर ओन वर्ड। तो अभी क्वेश्चन आ चुका है पहला कि व्हाट एक्सक्यूजेज डिड नील गिव टू अवॉइड क्लीनिंग हिज रूम। तो नील ने क्या क्या एक्सक्यूजेस दिए उसको रूम ना क्लीन करने के लिए। 2 क्वेश्चन था, उसका आंसर दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डज मदर टेल नील अबाउट हिज ग्रैंडपा। तो उसकी मम्मी ने उसको ग्रैंडपा के बारे में नील को क्यों बताया। तो देख लिए, उसका आंसर यहाँ पे दे दिया है। और थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि व्हाट टास्क डिड ग्रैंडपा विश टू अवॉइड। तो उसके ग्रैंडपा थे जो नील के, वो कौन सा टास्क जो उनकी मम्मी देती थी वो अवॉइड करते थे। तो उसका भी यहाँ पे आंसर दे दिया है। और फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द एंसेस्टर फ्रॉम 1910 विश टू डू इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिज बेड। तो जो एंसेस्टर 1910 के थे वो कौन सा टास्क था जो करना चाहते थे बेड
ना बनाने के लिए। तो ई क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी कोर्स डिड द एंसेस्टर फ्रॉम 1800 हैव टू डू। तो जो 1800 के जो एंसेस्टर थे उनको क्या क्या काम करना पड़ता था वो भी यहाँ पे दे दिया मैंने आंसर। और आगे बढ़ेंगे एफ की तरफ, हाउ इज़ द बॉय फ्रॉम 1500। तो जो 1500 का जो बॉय था उसका ड्रेस का स्टाइल कैसा था वो देखिए यहाँ पे दे दिया है, धोती, वी नेक टॉप, ऐसा जो आंसर है उसका आप देख सकते हैं। और जी क्वेश्चन है, व्हाट कोरस डिड द बॉयज फ्रॉम 100 सी एंड फर्स्ट सेंचुरी सी डू ऑन देयर फार्म्स एंड फील्ड। तो क्या क्या काम करना पड़ता था 1000 सी और फर्स्ट सेंचुरी के बच्चे लोग को उनके फार्म और फील्ड में। तो एच क्वेश्चन आ गया, व्हाट डिड नील रियलाइज फ्रॉम हिज एनकाउंटर विथ हिज एंसेस्टर। तो नील ने अपने एंसेस्टर से क्या सीखा और क्या रियलाइज़ किया वो आपको बताना है, तो आंसर दे दिया है। तो गाइस हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन का भी देखिए बायोग्राफी लिखने का है एंड ऑटोबायोग्राफी लिखने का है आपको यहाँ पे। तो अभी एंड ऑटोबायोग्राफी किसके ऊपर लिखने का है, आपको लिखने का है जो डिवाइसेस है बाईसाइकिल और ग्राइंडिंग स्टोन्स, इनके ऊपर लिखना है। और मैंने अलग अलग पार्ट में, मतलब एक ही आंसर है गाइस ये सब जो मैं दे रहा हूँ आपको। और ये थोड़ा आपको क्लियर फोटो दिखे इसलिए मैंने थोड़ा बड़े बड़े फोटो और अच्छे से देने की कोशिश की है, मुझे यकीन आपको समझ रहा होगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम यहाँ पे। जो 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन था कि अपने एंसेस्टर जो 1910 में नील ने विजिट किया था उसके सपने में, तो उनके बीच में डायलॉग लिखने का आपको, नील और उसके एंसेस्टर के बीच में। तो मुझे यकीन आपको समझ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दे दिया सभी आंसर मैंने, और सब अलग अलग फ़ोटो में दिया है तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। और एक ही आंसर है, वो थोड़ा बड़ा आंसर है तो आप लिख सकते हैं इसको आराम से। और इसके साथ आगे बढ़ेंगे हम 7th क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या लिखने का है कि जो डायलॉग आपको इमेजिन करके लिखने का है, आर्ग्यूमेंट लिखना है जो मदर होती है और उसके चिल्ड्रन के बीच में जो 21st एरा के है। तो देखिए उसके नील की मम्मी और अशोक की मम्मी, मतलब 2 मम्मियों के बीच में यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होता है, 3-4 मम्मी, यहाँ पे 4 मम्मी के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट होता है वो आपको लिखने का है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया आपको अलग अलग फ़ोटो में, मुझे यकीन आपको समझ रहा होगा गाइस। और आगे बढ़ेंगे हम अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन देखिए, जो इसको आपको जो वॉइसेस है, वॉइस गाइस अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा होगा, आपको समझ जाएगा आंसर आया कैसे, क्योंकि ये वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में आते हैं। तो एक बार आप आंसर लिखने से पहले पढ़ जरूर लीजिएगा कि आंसर कैसे आया। फिर पूरा वॉइस जो चैप्टर रहेगा आपकी ग्रामर बुक में वो भी आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने 2 ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिए तो वो भी आप पढ़ के थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते कि वॉइसेस होता क्या है। और नहीं तो अपने टीचर को भी पूछ लीजिए फ़ोन विन करके, या फिर ग्रामर बुक से आप पढ़ लेंगे आपको समझ जाएगा, या फिर दूसरे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको वॉइसेस के, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये शायद 8वां क्वेश्चन हो गया। और अभी 9वां क्वेश्चन है, तो जो आपको नाम थिंक करने का है बॉयज़ के बारे में जो सूटेबल होंगे आपके हिसाब से, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है। तो मुझे यकीन है गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो भी टॉपिक पे चाहिए होगा नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।